हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कालखा जी। तो ये अब हम घर से निकल चुके हैं गाइस। ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे बड़े जेठ जी हैं। ये हमें छोड़ देंगे ऑटो के पास, क्योंकि घर से कोई सवारी नहीं मिलती है। ये जॉब के लिए जा रहे थे, हमें रास्ते में छोड़ देंगे। तो हमने इन्होंने छोड़ दिया है रास्ते में। अब हम यहाँ से लेंगे ऑटो। तो ये देवला है गाइस, देवला से इन्होंने हमें छोड़ दिया है। अब हम यहाँ से ऑटो लेंगे। तो पहले हम सड़क पार करेंगे। ये हमने सड़क पार कर ली है। अब सड़क पार करने के बाद हमें मिल गया था ऑटो। तो हम जल्दी से ऑटो में बैठ गए हैं। तो चलिए, अब ऑटो वाला चल देगा। अब ये हमें छोड़ेगा बस स्टैंड पर, जहाँ पर बसें खड़ी होती हैं। ये देखो गाइस, ये देवला का बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा तरक्की है, उतनी ही ज़्यादा गंदगी भी है। यहाँ की सड़कें बहुत बेकार है। तो अब हम यहाँ उतर चुके हैं बस स्टैंड पर। तो यहाँ पर सरकार जी की, मोदी जी की मिलती है बस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर टाइम से मिल जाए तो फ्री में पहुँचा देगी कालखा जी। तो चलिए गाइस, अब हम इसमें जाके देखते हैं कौन सी बस जा रही है कालखा जी के लिए। तो वो आगे वाली गाड़ी जाएगी। अब हम वहाँ पे जाके देखते हैं। तो देखिएगा इस कितनी भीड़ रहती है, सब खड़े रहते हैं, कभी हमें सीट ना मिले। लेकिन गाइस, ये जो मोदी जी की बस है, इसमें सभी सीट मिल जाती है। बहुत अच्छी बस चलाई है ये लेडीज़ के लिए, लेकिन इसमें जेंट्स भी जाते हैं। तो हमने जल्दी से बैठ गए हैं, हमने ले ली है अपनी सीट। तो ये देखो, अब हम चल दिए हैं कालखा जी के लिए। ये देखो कितनी अच्छी सवारी है, नहीं शोर शराबा रहता है और सीट भी सभी मिल जाती है। जहाँ तक है अच्छी गाड़ी चलाई है। ये देखिए बाहर का नज़ारा कैसा है। तो ये हमने ले लिया है टिकट। अब ये टिकट लेने के बाद, टिकट जरूर लेना पड़ता है गाइस, बेशक फ्री हो, लेकिन फ्री में ही टिकट मिलता है ये। यहाँ पर लग रहा था जाम। तो गाइस, टिकट लेना पड़ता है ज़रूर। अगर हम टिकट नहीं लेंगे तो हमें 200 रुपया फ़ाइन देना पड़ता है। फिर हम यहाँ पर उतर गए हैं। हमें पता लगा बाद में कि ये कालका जी नहीं जा रही है। इन्होंने हमें यहीं पे उतार दिया है, यहीं तक आती थी ये बस। अब हम यहाँ पर वेट करते हैं दूसरी बस का। ये देखिए कुत्ता कैसे मस्ता रहा है। तो गाइज, हमें मिल गई है कैब। ये कैब उधर ही जा रही थी कालका जी के लिए। फिर हम बैठ गए हैं कैब में। तो इन्होंने हम पे से 20-20 रुपये सवारी ली। तो गाइज, ज़्यादा नहीं ली इन्होंने, ज़्यादा पैसा नहीं लिए। सही पैसा में हमें ये वहाँ पर तार देंगी कालका जी। तो ये वहाँ का गोल चक्कर है। अब हम यहाँ से मुड़ के और हम आ गए हैं कालका जी। इन्होंने हमें कालका जी के गेट पे तार दिया। तो कैब में लेडीज़ थी, बहुत अच्छी लेडीज थी बेचारी, हमें बहुत अच्छी लगी। हमें इन्होंने वहीं गेट के पास तार दिया था 20-20 रुपये में ही। अब हम चलते हैं, कालका जी का गेट आ गया है। ये देखो, ये प्रसाद बेचने वाला है। ये हमारे पीछे पड़ गया था प्रसाद देने के लिए। हम आगे तक दुकान तक जाते रहे, वहाँ तक हमारे पीछे पीछे चलता रहा ये, कि दीदी ले लो प्रसाद, ले लो प्रसाद। लेकिन मंदिर में साफ साफ कहा जाता है कि किसी भी राह चलते इंसान पे से प्रसाद ना ले, दुकान से ही प्रसाद ले। तो इसलिए हम दुकान से ही प्रसाद लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 50-50 रुपये का लिया प्रसाद। तो यहाँ पर हमारी भाभी जी मिल गई थी। तो ये देखो, उधर से प्रसाद चढ़ा के आ रही थी भाभी जी। फिर हम भाभी जी से बात करने के बाद जल्दी ही आगे के लिए। तो गाइस, वो जो लेडीज़ जा रही है वो हमें ऐसे ही बस में मिल गई थी, क्योंकि ये जा रही थी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में से ये कह रही थी कि हमें तो माता जी हमसे तो रूठ गई हैं, हमें बुलाती नहीं है, तो हम इसको ज़बरदस्ती ले आए दर्शन के लिए। तो अच्छी लेडीज़ थी ये। हमने यहाँ पर निकाली चप्पल। तो गाइस, ये फ्री में चप्पल नहीं रखते हैं। हमने इन्हें 5 रुपये की एक जोड़ी चप्पल इन्होंने रखी थी। फिर हम इन्हें चप्पल देने के बाद, वहाँ पर लगी भाई है टूटी, वहाँ पर हमने हाथ धोए। इधर साइड में टूटी लगी भाई है, वहाँ पर हमने धोए हाथ। फिर हमने अंदर के लिए एंट्री करी थी। तो ये देखो, हम अंदर चले गए थे, इधर इधर को ही। तो गाइस, हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, हमें बहुत अच्छे माता के दर्शन हुए। तो यहाँ पर हम बस छोटी सी लाइन है, यहाँ पर हमें लगना पड़ा था। तो इधर से हम निकल के इधर आ गए। इधर हमें खाली रास्ता मिला। लेकिन कोई किधर से भी बढ़ जाए, जाना उतना ही टाइम में पड़ता है जितने टाइम में माता के दर्शन हो सके। तो यहाँ पर देखो कितनी भीड़ है। तो गाइज़, यहीं पर हमने अपना फ़ोन रख लिया था, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर। फिर हम निकल गए हैं बाहर। तो बाहर आने के बाद हमने यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया, फिर हम चल दिए आगे के लिए। तो ये देखो, यहाँ पर निकल के, यहाँ से यहाँ ऊपर घंटी है, ये हमने दबा दब बजाई। फिर हमने सिर पे लगवाया झाड़ा। यहाँ पर हमने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, हम घर से ही बोतल में दूध लेके आए थे। तो यहाँ पर हम सब ने दूध चढ़ाया। दूध चढ़ाने के बाद अब हम आगे के लिए चलते हैं।
एक बोतल में से ही सब में चढ़ा दिया था हमने दूध। यहाँ पर हमने कुछ पिक ली। तो ये हमारी दीदी और हमारी जेठानी जी हैं, पड़ोस वाली। तो फिर हम चल दिए हैं अंदर को। यहाँ पर कुछ ये नया अभी मंदिर बना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये अभी अभी इसकी पूरी रिपेयरिंग नहीं हुई है। यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया। और ये देखो शिव जी जी खड़े हैं, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है गाइज, अभी पेंट वेंट होना बाकी है। ये हमारा हनुमान जी हैं, हनुमान बाबा जी। यहाँ पर भी हमने प्रसाद चढ़ाया। फिर हम चलते हैं आगे के लिए। यहाँ पर नीचे को उतरने के बाद उधर भी एक मंदिर है। तो ये रहा, यहाँ पर सारी माताएं हैं। तो ये हमारी कालका जी माता है। वहाँ पर तो गाइस दर्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन हम आपको यहाँ पर जरूर दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं थे फ़ोन, तो पुलिस वालों ने फ़ोन रखवा दिए थे अंदर जेब में। तो यहाँ पर हमारे घर से आ गई थी कॉल। फिर हमने कॉल अटेंड करने के बाद ये देखो काली माँ है, यहाँ पर भी दूध चढ़ाया। यहाँ पर शिवलिंग है और शिव जी हैं और शिव परिवार है यहाँ पर पूरा। तो यहाँ पर भी हमने दूध चढ़ाया। दूध चढ़ाने के बाद फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हमने सबने दूध चढ़ाया। तो ये देखो ये कितनी सुंदर है, राधा और कृष्ण जी ना, राम सीता है ये, राम सीता, और ये है शिव परिवार। फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पर तेल चढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जी हैं। यहाँ शनिदेव जी की जोत बलती है, ये यहाँ पर सब तेल चढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं पशुपति जी का मंदिर है ये गाइस। ये भी उधर ही है, पशुपति नाथ जी का मंदिर है। ये गाय, ये नंदी है, इनके कान में हम जो भी बोलेंगे ये शिव जी से कहेंगे जाके, और हमारी मनोकामना हो जाती है पूरी। यहाँ पर हमने जल लिया शिवलिंग का और पी लिया। फिर हमने यहाँ पर भी जल चढ़ाया। यहाँ पर भी शिवलिंग है, शिव परिवार है। तो गाइज यहाँ पर हमने जल चढ़ा लिए। देखो गाइज ये हमें एक नई बात मिली है, मंदिर में मुर्गा। हमने कहा दीदी जी ये मंदिर में मुर्गा कहाँ कर रहा है, तो दीदी कहने लगी कि ये दर्शन के लिए आया है। तो ये देखिए कितने सुंदर है हमारी राधा जी और कान्हा जी। ये देखो बहुत अच्छा मंदिर है गाइज, जो कोई नहीं आया है वो जरूर आना, बहुत अच्छा मंदिर है। फिर हम निकल गए हैं बाहर के लिए। ये देखो यहाँ पर जाली लगी हुई है, जिससे कोई गिर ना सके। बहुत अच्छी सुविधा है जी, जरूर आना कालका जी माता जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हमने ली चप्पल। तो चप्पल हम ले रहे थे। ये देखो 5 रुपए लेते हैं ये पहले, हमें इन्हें टोकन देना होता है, ये हम पे से 5 रुपए लेंगे। तो हमने फिर वहीं पर चप्पल काट दी, क्योंकि हमें पता लगा कि यहाँ पर ऐसे मुँह पर कम्मा लगाने के बाद माथे में टीका लगाया जाता है। तो फिर हमने यहाँ से भभूत ली और माथे पे लगा ली। फिर हम चलते हैं नीचे। तो नीचे ये एक लेडीज भीख मांग रही थी, हमने इन्हें 10 रुपए दे दिए। तो अब हम यहाँ पर हाथ जोड़ के और निकल चुके हैं बाहर के लिए। तो यहाँ पर हम देवी जी से, माँ कालका जी से कहते हैं कि माता हमें बार बार बुलाना, क्योंकि गाइज जो हमारी दीदी है वो हर महीने आती है, हर महीने साते को आती है। मैं तो कभी कभी आती हूँ, मेरी दीदी हर महीने आती है। यहाँ पर एक लड़की चिपट गई थी कि हमें चून और जो नाज होता है वो बाहर चुग्गा के लिए दिया जाता है, ये यहीं पर चिपट गई और बहुत ही खुश हुई नाज और चुग्गा लेने के बाद। फिर हम चलते हैं वो छोटा सी दुकान में, मतलब छोटा सा जो मेला है वहाँ पर। हमने वहाँ पर सिंदूर लिया, क्योंकि गाइस कहीं भी जाओ तो सिंदूर और चूड़ी ज़रूर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक वो है। ये देखो फिर हमने देखा कि एक जोड़ा मंदिर पे जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जोड़े की जात लगाने जा रहे होंगे। फिर हम चल दिए अपने बस स्टैंड के लिए, बस स्टैंड पर। तो यहाँ पर बसें खड़ी थी। फिर हमने सोचा कि थोड़ी पेट पूजा हो जाए, क्योंकि गाइस सुबह के थे, हम सुबह के आए हुए थे और हमें लग रही थी भूख। दोपहर के बज चुके थे 12। फिर हमने यहाँ पर पूछा कि क्या क्या खाने में है, इन्होंने हमें सब कुछ बताया। फिर हमने लिया ये पनीर और मिक्स सब्जी मैंने ली, और इन्होंने रायता। ये 40 रुपए की प्लेट थी गाइस, अच्छा खाना लगा हमने। फिर हमने खाना खाने के बाद हमने ली पेप्सी, पेप्सी और कुरकुरे का पैकेट, क्योंकि गाइस मुझे मेरा फेवरेट है, मैं कभी भी बाहर जाती हूँ, मैं कुछ खाऊं ना खाऊं लेकिन पेप्सी और कुरकुरे ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। फिर हमने पेप्सी पी और यहाँ पर हमें कुत्ता मिल गया, हमने उसे कुरकुरे दिए, तो उस कुत्ते ने कुरकुरे नहीं खाए। तो फिर हमें मिल गई बस, हम बैठ गए बस में आने के लिए। तो ये देखिए ये भी फ्री बस है। फिर हमने टिकट ले लिया। तो टिकट लेने के बाद हम आपको टिकट दिखाते हैं। ये देखिए ऐसा टिकट होता है, ये जरूर लेना पड़ता है, वरना 200 रुपये भुगतान देने पड़ेंगे। फिर हम उतर गए हैं नीचे। यहाँ पर भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो बस वहाँ पर डायरेक्ट नहीं जा रही थी। फिर यहाँ पर बहुत देर वेट करने के बाद दूसरी बस आई, फिर हम बस में चढ़ गए थे। तो ये लो पहले सवारी नीचे उतरती है, फिर नीचे वाली सवारी बस में चढ़ती है। तो हम जल्दी से ऊपर चढ़ गए हैं बस में। तो बस कभी कतई खाली थी। ये देखो कितनी लंबी और अच्छी बस रहती है गाइस, ये सरकार की ओर से बस मिलती है। फिर हम बस में चल दिए। ये देखो तो यहाँ पर हम गप्पे लड़ाते हुए हमारा टाइम कट गया था। फिर हम नीचे उतर गए। यहाँ से गाइस हमें ऑटो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहीं पर बस स्टैंड पे उतर जाते हैं। तो ये अब हम चल दिए हैं ऑटो की तलाश में।
तो यहाँ से हमें पहले रोड पार करना पड़ता है। रोड पार करते ही हमें ऑटो मिल जाते हैं। फिर हम बैठ गए हैं ऑटो में। ये ऑटो हमें सीधा उतारेगा देवला। तो इसमें हम बैठ गए हैं। फिर पूरा देवला पार हो जाएगा। देवला पार होने के बाद तो गाइज हमारा इस ऑटो में हो गया था सिर में दर्द, क्योंकि ऑटो में एक लेडीज बैठी थी, वो गुटखा खा रही थी और बार बार थूक रही थी, तो जीभड़ा हो रहा था। फिर हम ऑटो से देवला उतर गए हैं। फिर यहाँ पर हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। और हमें लगी गर्मी, तो हमने अपनी जर्सी निकाल के सिर पे डाल ली है। फिर यहाँ थोड़ा चलने के बाद हमारा लड़का मोटरसाइकिल लेके आ गया था। फिर बच्चे निकालने लग गए हैं दूध। तो यहीं पर हम अपना ब्लॉग खत्म करते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम। फिर हमें लगी भूख, ये बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, हमें लगी भूख, हमने बनाया अपने लिए पास्ता। बाय बाय।